Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ida Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 4th July 2020 we are going to discuss exercise 9.1 of chapter 9 which is related to coordinate geometry. बेटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम डेफिनेशन चैप्टर 8 में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप ज्योमेट्रिकल शेप्स की स्टडी करते हो इन कार्टेशियन प्लेन तो आपके पास जो है वो उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम देते हैं उस ज्योमेट्रिकल शेप्स की स्टडीज़ को। तो अब देखते हैं कि आज जो है वो हमने इसमें से एक्सरसाइज 9.1 में क्या सीखना है। ये जो आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन होता था, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपने कोई से दो पॉइंट्स ये जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप जो है वो कोई से दो पॉइंट्स फॉर एग्जांपल ड्रॉ करते हो। एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान कितना डिस्टेंस है आज हमने ये देखना है। तो डिस्टेंस के लिए सबसे पहले बेटे आपने फॉर्मूला याद करना है। ये डिस्टेंस वाला दो पॉइंट्स के दरम्यान डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। ये सिर्फ इनके नेम है, इनका स्केयर नहीं है। यानी एक को x1 का नाम दिया और एक को x2 का नाम दिया है, माइनस होल स्केयर है इनका। यानी दोनों को जो है वो माइनस कर देना, फर्स्ट वालों को और उसका होल स्केयर ले लेना, फिर सेकंड वाले एलिमेंट्स को दोनों को माइनस कर देना और उसका होल स्केयर ले लेना और लास्ट में सारे का स्केयर रूट लेना है। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे। सबसे पहले आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आपने इनको नाम देने। आपको हमेशा मैंने बेटे कहा है कि एक्स वाला जो है वो पहले होता है और जो वाई वाला है वो बाद में होता है। यहाँ भी एक्स वाला पहले होगा और वाई वाला बाद में होगा। ये पहला ऑर्डर पेयर है, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ये ऊपर आप जो है वो रफ में लिख सकते हैं या नीट करके भी लिख सकते हैं। तो x2 की जगह आ जाएगा 7 और x1 की जगह आ जाएगा 9। तो 7 माइनस 9 का होल स्केयर है, -2 आ गया इसका होल स्केयर। तो -2 जो है वो आपने उसको स्केयर लिया, माइनस ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ 4 रह जाएगा। यहाँ पे आपके पास है y2 की वैल्यू है 2 और माइनस उसके बाद इसकी वैल्यू भी 2 है। तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 का स्केयर लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो 0 ही हो जाएगा। और 4 का स्केयर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो रही होती है, यानी ये एक टर्म है ये दूसरी है, ये इनके दरम्यान प्लस का साइन है, तो इनके स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल नहीं करना। वैसे भी आप याद रखें हर क्वेश्चन में आपने स्केयर रूट को लास्ट पे सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट आपके पास है अगला पॉइंट, इसका डिस्टेंस a एक पॉइंट दिया हुआ और b एक पॉइंट दिया हुआ है। अब ये आपके पास x1 y1 और ये वाला आपके पास x2 y2। फॉर्मूला रिपीट करते हैं जी, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर और सारे का है स्केयर रूट। तो x2 है आपके पास यहाँ पे 3, पहले वाले एलिमेंट ही x के होंगे। x2 आपके पास 3 है और x1 आपके पास 2 है। 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1, तो 1 स्केयर आपके पास 1 नहीं रहेगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा y2, तो y2 है यहाँ पे हमारे पास -6, दरमियान में फॉर्मूले का भी माइनस लगेगा और यहाँ पे y1 भी आपके पास -6 है। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये +6 और -6 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका ये ख़त्म हो जाएगा। 1 का स्केयर आप पहले ले चुके थे तो उसका स्केयर रूट लेंगे। अब स्केयर रूट लेने से 1 का वो 1 ही आंसर आता है। अब हमेशा हम स्केयर रूट के बाद दो आंसर्स लगाते थे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसमें क्यों नहीं एक बार प्लस में एक बार माइनस में आंसर लगाया? उसकी रीज़न ये है कि ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस एक ऐसी वैल्यू है कि जो या तो होती है जो नहीं या नहीं होती। नेगेटिव में उसका जो है वो होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है या फिर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ मैंने स्केयर रूट के बाद प्लस माइनस में आंसर नहीं लगाया, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है, -8 x1 है, ये y1 है और ये x2 और ये y2। पहला हमेशा x दूसरा y, फिर इसी तरीके से x और y, और ये पहले ऑर्डर पेयर का जो होगा उसे x1 y1 कह दें और दूसरे का जो होगा उसे x2 y2 कह देंगे।
फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है ये वाली 6 और माइनस एज इट इज़ x1 की जगह पे वैल्यू पुट करनी है -8। दो साइंस इकट्ठे आ जाए तो आपको पता है ब्रैकेट आप यूज़ करते हो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद आपने जो है वो 6 + 8 14 स्क्वायर आ गया। दूसरी तरफ आपके पास y2 है 1 और y1 है 1, तो दरम्यान में माइनस था तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो गया। 14 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 14 रह जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाला है आपके पास ए की वैल्यू दी हुई, एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और दूसरा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है उनको जो है वो इस साइन में लिख देते हैं। उसके बाद आपके पास है जी फॉर्मूले में ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। -4 दरम्यान में रहेगा और फिर जो है वो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और x1 की वैल्यू भी माइनस आ जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका स्केल लेंगे वो 0 ही रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है y2 माइनस y1, तो y2 है आपके पास -3 और y1 है आपके पास ये दरम्यान वाला माइनस एज इट इज़ और y1 है आपके पास 2 स्क्वायर रूट। जब आपने इसका जो है वो इन दोनों में से देखें ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बाकी रह जाएगा 3 + 2 स्क्वायर रूट। और वो जो माइनस कॉमन लिया है वो भी स्क्वायर के अंदर ही है क्योंकि इस सारी रकम का स्क्वायर था, तो जो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे उसका भी स्क्वायर होगा। माइनस कॉमन लिया, उसका जो स्क्वायर था वो माइनस जो है स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है। आपको पता है स्क्वायर के बाद हम माइनस नहीं लिखते और ये सिर्फ सिंपल रकम रहेगी 3 + 2 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास सिंपल आंसर रह जाएगा 3 = में 3 + 2 स्क्वायर रूट। जब दोनों टर्म्स के साथ माइनस हो और उनका होल स्क्वायर भी हो तो आप उनमें से माइनस कॉमन लेके वो स्क्वायर की वजह से माइनस कैंसिल कर सकते हैं और बाकी आपके पास ये रकम बच जाती है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 9.1 का। इसमें आपके पास जो है ऑर्डर्ड पेयर नहीं गिवन बल्कि ऊपर वाली स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है कि जो ए वाली वैल्यू एक गिवन है और एक बी वाली वैल्यू गिवन है। वो कहते हैं जो ए वाली वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट की है और जो वाई वाली वैल्यू है वो जो बी वाली वैल्यू है वो वाई कोऑर्डिनेट की है। तो इसकी मदद से सबसे पहले तो आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, फिर उसके बाद इसको जस्ट लाइक क्वेश्चन 1 आपने सॉल्व करना है। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास सबसे पहले ए की वैल्यू है 9, उन्होंने कहा ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो हमने ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे ये लिख दिया और वाई को 0 कर दिया। फिर दूसरी वाली वैल्यू उन्होंने कहा था वाई कोऑर्डिनेट के, ये दो अलग-अलग पॉइंट्स हैं, अगर आप इन दोनों को एक ही पॉइंट में लिख दोगे फिर आप डिफरेंस किसके साथ लोगे, ये जो डिस्टेंस का है कि दोनों के दरमियान कितना फासला है। तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट वाली जो वैल्यू है इसको अलग लिख के तब वाई को 0 रख देना है और जब जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है उसको वाई की जगह पे लिख के तब एक्स जो है वो आपने 0 रख देना है। सारे क्वेश्चंस में यही तरीकाकार होगा। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। x2 अब आपके पास ये पहले वाला x1 होता है, दूसरे वाला y1 और ये x2 और ये y2। उसके बाद आपने जो है वो x2 यानी 0 में से माइनस करना है x1 जो कि है 9, 0 - 9 तो -9 रह जाएगा। माइनस का स्क्वायर जो है वो लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया। इसी तरीके से y2 की वैल्यू आपने लगाई, y2 की वैल्यू है 7 और y1 की वैल्यू है 0। 7 में से जो है वो आपने 0 माइनस किए तो बाकी 7 रह गए, 7 का आपने स्क्वायर लिया तो 49 आ गया। 49 + 81 इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 130 हो गया। 130 आपके पास इसका स्क्वायर रूट है। इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास जो है वो पूरा किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं आता, इस वजह से आपने इसको इतना ही सॉल्व करके छोड़ देना। इसको डेसिमल पॉइंट में आंसर को लाने की ज़रूरत नहीं है, उससे फिर जो है वो और एक और बात याद रखनी है बेटे आप लोगों ने कि स्क्वायर को किसी भी पॉइंट पे आपने स्क्वायर रूट के साथ लास्ट पे जाके सॉल्व करना है। स्टार्ट पे जो इनके दरमियान टर्म्स के दरमियान जब तक ये प्लस होता है तब तक आपने जो है वो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं करना। अगर टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो इसके अंदर वाली तो फिर जो है वो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकते हैं आप किसी भी स्टेप में, लेकिन जब तक टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो रही होती हैं अंदर तो वो एज ए होल सारी की सारी कैंसिल हो स्क्वायर रूट से तो करते हैं, अदरवाइज आप नहीं करते उनको कैंसिल। ठीक है, तो
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। अब इसमें आप लोगों ने दोबारा से ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ये x कोऑर्डिनेट है और ये b वाला जो है वो आपके पास y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट के लिए आपने लिखा 2 और y 0 कर दिया। उसके बाद आपने जो है वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखी जो कि है आपके पास 3 y की जगह पे, तो पहले हमेशा x की लिखते हैं तो x की फिर इसमें वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद आपके पास आ गया बेटे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर फार्मूला प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका है स्क्वायर रूट। अब आपको मैंने बताया था x की वैल्यू हमेशा पहले ऑर्डर पेयर में x1 y1 और दूसरा जो ऑर्डर पेयर है उसमें x2 y2। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे एक लाइन में इन सबको नेम दे के इनकी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। जैसे x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 और y2 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे तो x2 है हमारे पास 0 और x1 है 2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2। मैं आपको बता चुकी हूँ इनका मतलब स्क्वायर नहीं है, ये जो नीचे लिखे हैं जस्ट उनको नेम अलग-अलग करने के लिए x की दोनों वैल्यूज़ को, एक को x2 कह दिया और एक को x1 कह दिया। प्लस y2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जो है वो 3 और ये 0। -2 यहाँ से बचेगा, -2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के बाद माइनस ख़त्म हो जाता है, 2 2s are 4 और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 3 बचा था, 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 4 + 9 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट, और 13 स्क्वायर रूट का भी जब आप सॉल्व करोगे तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आता है, तो आपने डेसिमल पॉइंट में आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही लिख दोगे कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 13 स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट हमारे पास a की वैल्यू है -8 जो कि x कोऑर्डिनेट है और b की वैल्यू है 6। ऑर्डर पेयर बनाएंगे, पहले वाले से एक ऑर्डर पेयर बनता है और दूसरे वाले से दूसरा ऑर्डर पेयर बनता है। और ये जो इनको हर एक में PQ का नाम दिया हुआ है ये भी उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया था कि a पहले ऑर्डर पेयर, एक जो है वो ऑर्डर पेयर उसका p नाम है और दूसरे का q है। ऊपर वाली स्टेटमेंट आप लोगों ने ध्यान से पढ़नी है क्वेश्चन नंबर 2 की। उसके बाद आपके पास है x कोऑर्डिनेट -8 और ये वाला 0 हो जाएगा, y वाला यहाँ पे x वाला 0 हो जाएगा और y वाला 6 हो जाएगा। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये आपके पास बेटे आ जाएगा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने पे 0 माइनस, और उसके बाद x1 की जो वैल्यू है वो भी -8 है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा क्योंकि यहाँ भी माइनस का साइन था। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 8 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद y2 की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आपके पास है वैल्यू 0। 6 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आएगा, और यहाँ पे 8 का आप लोग स्क्वायर लोगे तो आपके पास आएगा 64 और 36 दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ गया 100 का आपने स्क्वायर रूट लेना है तो आपके पास आ जाएगा 10। अब जिस नंबर का पूरा स्क्वायर रूट आ जाता है वो आपने फाइंड आउट कर लेना है, और जिसका नहीं आता पूरा स्क्वायर रूट उसको आपने जो है वो एज इट इज़ रहने देना। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू -3। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं हमने, इसमें ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा a इज इक्वल टू, जो a की वैल्यू है -2 उसको पहले ऑर्डर पेयर में x की जगह पे लिख देंगे और y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर तो ऑर्डर पेयर दिए हों तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, और अगर ये जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करते हुए पहले ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। जो a की वैल्यू दी है वो x कोऑर्डिनेट की जगह पे और y 0, और जो b की वैल्यू दी है उसको जो है वो यहाँ पे x की जगह पे 0 और ये y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं ये वाला साइन आपने एज इट इज़ लगाना है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट बेटे आपने वैल्यूज पुट करनी है, x2 की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी 0 माइनस, उसके बाद x1 की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी -2। दोनों दफ़ा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर। उसके बाद आपके पास है y2 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू है 0 ये वाली, तो आपके पास -3 में से 0 जाएंगे तो बाकी -3 रह जाएगा। -3 का जब आपने स्क्वायर लेना है तो आपके पास हो जाएगा +9 और 2 का स्क्वायर लेने से आपके पास आ जाएगा 4 + 9 विच इज़ इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट। यहाँ तक कि आपका ये वाला जो है वो 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 पार्ट्स रह गए हैं इसके।
सबसे पहले हमारे पास p और इसमें जो है वो आपके पास जो पहला ऑर्डर पेयर है a की वैल्यू थी 2 स्क्वायर रूट, उसकी जगह हमने जो है वो x की जगह पे 2 स्क्वायर रूट लिखा और y की जगह पे 0। दूसरा ऑर्डर पेयर बनाया q वाला, तो उसमें b की वैल्यू दी हुई थी 1, वो y की जगह पे लिख दी और x एज इट इज़ है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है बेटे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर फार्मूला प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे आपके पास जब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे x2 की वैल्यू है 0 और x1 की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट। अब ये 0 में से 2 स्क्वायर रूट जाएंगे, बाकी -2 स्क्वायर रूट रह जाएगा और उसके बाद आपके पास ये जो माइनस है स्क्वायर लेने के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिर्फ रह जाएगा 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। बाहर वाले स्क्वायर रूट से नहीं कैंसिल होना, इस वाले स्क्वायर रूट के लिए बाहर जो है वो स्क्वायर ये वाला है, तो ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंदर सिर्फ एक ही रकम है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब दूसरी तरफ y की वैल्यूज पुट करते हैं। y2 आपके पास ये वाला 1 है और y1 जो है वो 0 है, तो y2 की जगह पे 1 पुट किया माइनस y1 की जगह पे 0 पुट किया। 1 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 1, तो 1 का जब आपने स्क्वायर लेना है, 1 आपको पता है इसका आप स्क्वायर लें या क्यूब लें, जितनी मर्जी इसकी पार हो, इसमें हमेशा जो है वो 1 ही रहना होता है। 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। 3 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो वो डेसिमल पॉइंट में आंसर जाता है, इसलिए आपने जो है वो इसको नहीं सॉल्व करना है, इतना ही रहने देना है। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं करना क्वेश्चन के दौरान, तो वो मैं बात कर रही हूँ इस बाहर वाले स्क्वायर रूट की। अगर टर्म्स का अंदर एक ही स्क्वायर रूट और उसका होल स्क्वायर है और वो एक ही रकम है, यानी आपस में वो कोई और टर्म्स प्लस माइनस नहीं हो रही, तो वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन बाहर वाले स्क्वायर रूट को आपने क्वेश्चन पे लास्ट पे जाके सॉल्व करना है। अगर उसका पूरा स्क्वायर रूट के बाद आंसर आता है वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता तो उसके बाद फिर आपने जो है वो उसको एज इट इज़ लिख देना है, जैसे स्क्वायर रूट के साइन में। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आया था 13 स्क्वायर रूट, इसमें हमारे पास आया है 3 स्क्वायर रूट। उसके बाद आज की एक्सरसाइज का बेटे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें a आपके पास है -9 और b है आपके पास -4। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। सबसे पहले p है, p का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -9 और 0, यानी x वाली वैल्यू -9 आ जाएगी और y वाली 0 आ जाएगी। उसके बाद q है आपके पास, x की वैल्यू 0 आ जाएगी और y आ जाएगी -4। अब हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन में सेम फार्मूला रिपीट किया है। तो आपने बेटे पहले फार्मूले को, डिस्टेंस फार्मूला इसको कहते हैं, कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो कार्टेशियन प्लेन के आप अलग-अलग 2 पॉइंट्स ड्रॉ करते हो, उनके दरमियान अगर डिस्टेंस बताना हो कि कितना डिस्टेंस है, तो इस तरीके से बताया जा सकता है। अब x2 है हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में 0 और x1 है आपके पास -9। चूँकि यहाँ दरमियान में फार्मूले का भी माइनस है, इसलिए यहाँ पे ये वाली पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा के उसके बाद माइनस प्लस 9 का स्क्वायर आ जाता है, 9 का स्क्वायर आ जाता है 81। उसके बाद आपके पास है बेटे y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू लगानी है आपने। y1 है 0 और y2 है आपके पास -4, तो पहले y2 की वैल्यू लगाई -4 और उसके बाद जो है वो -0। -4 का स्क्वायर लेंगे आप तो माइनस का स्क्वायर के बाद ख़त्म हो जाएगा माइनस, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास 16 आ जाएगा। 81 और 16 दोनों के अलग-अलग आपने स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं करना, बल्कि दोनों का स्क्वायर लेना है। जो स्क्वायर लेने के बाद आंसर आएगा उसको आपने प्लस करना है। अब ये आ गया 97। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जिसका पूरा स्क्वायर रूट आ सकता था तो फिर हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करते। अब इसका यही आंसर है 97 स्क्वायर रूट। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली है वो सिर्फ सबसे पहली बात तो ये है कि ऑर्डर पेयर्स जो है वो उनको नाम कैसे देना है आपने उसके एलिमेंट्स को, और दूसरी बात ये है कि ये जो बाहर वाला स्क्वायर रूट है इसको किसी भी स्टेप पे आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से के साथ कैंसिल नहीं करना, स्टार्ट पे लास्ट पे जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस को आपने जो है वो अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है आपने रफ नोटबुक पे, लेकिन ये एक्सरसाइज लिखने से पहले आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लिख लेना है। अब बेटे आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए होते हैं उनके आपने एलिमेंट्स को नेम देने हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसके एलिमेंट को आपने बिलतरतीब जो है वो नाम कैसे देने हैं, यानी पहले वाले को x1 का और दूसरे वाले को आपने y1 का नाम दे लेना है।
उसके बाद जो आपके पास सेकंड ऑर्डर पेयर है, आपने उसको जो है वो नाम देना है उसके एलिमेंट्स को। तो उसके पहला एलिमेंट जो एक्स कोऑर्डिनेट वाला है उसको x2 का नाम दे देना है, क्योंकि ये दूसरा ऑर्डर पेयर है। और इसके दूसरे एलिमेंट को जो कि y होता है उसको आपने y2 का नाम दे देना है। यानी बिलतरतीब आपने पहले वाले को x2 और दूसरे वाले को y2 नेम देने के बाद आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा कार्टेशियन प्लेन के 2 पॉइंट्स का। इस तरीके से आपने बेटे पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप आज के लेक्चर की मदद से अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। आज की एक्सरसाइज में हमने जो है वो डिस्टेंस फार्मूले की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा, और इसके साथ साथ मैंने आपको एक डेफिनेशन रिपीट करवाई जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं आपको चैप्टर 8 के समर वेकेशन होमवर्क में भी करवा चुकी थी। और ये आपको डेफिनेशन चैप्टर के स्टार्ट पे मिल जाएगी, चैप्टर 9 के स्टार्ट पे पहली 2 लाइन्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन। तो इसके अलावा हमने इस चैप्टर में एक और फार्मूला सीखना है मिड पॉइंट, लेकिन आज हमने डिस्टेंस फार्मूला और एक डेफिनेशन तक का काम किया है। तो इसको आपने कंप्लीट करना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।